Hello everyone, welcome back to my channel, and today's I will discuss most important topic of organic chemistry, that is from a unit 1 arenaeum ion mechanism. So when we talk about a MSc chemistry, most difficult task to take a better language classes. So I will discuss any topic in English as well as in Hindi. तो आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो या इंग्लिश मीडियम से, ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कोशिश रहेगी कि हर एक वर्ड को मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट येस मेरे नोट्स इंग्लिश में ही आपको मिलेंगे। और ये जो नोट्स है ये हैंड रिटन जिससे आपको क्लास कराने वाली हूँ, ये आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे जो लिंक दी हुई है व्हाट्सअप की, कांटेक्ट कर सकते हो, या आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 7454049006। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है अगर एमएससी केमिस्ट्री रिलेटेड या बीएससी केमिस्ट्री रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है। तो चलिए अभी हम हमारा टॉपिक देख लेते हैं, एरेनियम आयन मैकेनिज्म। सबसे पहले जब मैं आपको टॉपिक कराती हूँ तो मेरा मेन मोटो होता है कि मैं आपको बताऊँ कि ये एग्जाम में किस टाइप से आएगा। और जो मेरी क्लासेस देखते आ रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट सेम में मेरी क्लास देखी है, तो उन्हें तो पता ही होगा कि सेकंड सेम में मैं तैयारी कैसे कराती हूँ। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग में आता है। लॉन्ग का मतलब हमारा एमएससी लेवल पे होता है 10 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि ये एक टॉपिक 10 मार्क्स का आने वाला है। तो आप खुद समझ सकते हो कि टॉपिक आपके लिए कितना यूज़फुल रहेगा। अगर इस टॉपिक को करोगे तो सीधे सीधे आपके 10 मार्क्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास शेयर की हुई है, आपने वो नहीं देखी तो देख लेना। एमएससी टॉप 10 टॉपिक मैंने शेयर कर रखे हैं, तो वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है एरेनियम आयन मैकेनिज्म समझाइए। SE1 SE2 के नाम से भी आ जाती है, तो आपको ये याद रखना है SE1 का मतलब SE2 का मतलब एरेनियम आयन मैकेनिज्म ही होता है, ठीक है। सो अभी हम थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं पहले। The most widely accepted mechanism of aromatic electrophilic substitution is bimolecular and involve aréniयम आयन इंटरमीडिएट। यानी कि अगर हम एक उस मैकेनिज्म की बात करते हो जो जैसे ही अपलोड हुई, यानी कि किसी साइंटिस्ट ने उसे रिप्रेजेंट किया अपनी कमेटी के सामने और वो तुरंत की तुरंत एक्सेप्ट कर ली गई थी, दैट इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, और जिसे हम बायोमोलिकुलर या SE2 रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। SE2 बायोमोलिकुलर, यानी कि SE1 इतना इजीली एक्सेप्टेड और मैं बोल सकती हूँ वाइडली नहीं थी जितना SE2 थी, ठीक है। देन अभी हम स्टेप 1 देख लेते हैं कि यह मैकेनिज्म होती कैसे है। देखो सबसे पहले जब हम इसके एरेनियम आयन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमें स्टेप 1 और स्टेप 2 इसके डिस्कस करने होते हैं, ओके। तो एरेनियम आयन में हम देखेंगे SE2 बायोमोलिकुलर की बात हम अलग से करेंगे। स्टेप 1, हियर इज़ अ बेंजीन रिंग, उसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने होता है। तो जब भी हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Y और H, ये हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपको क्या है यहाँ पे माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है पॉजिटिव चार्ज का। देखिए अगर ये आपका इस पोजीशन पे होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर दैट अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट यहाँ से यहाँ हो जाता है, एंड देन आपकी जो बॉन्डिंग है वो एज इट इज़ रहती है, बट बेंजीन की ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है एज इट इज़। क्योंकि देखो हर कार्बन को अपनी बॉन्डिंग पूरी करनी है। आपको पता है कि बेंजीन रिंग कैसे होती है, ठीक है। ये इस बेंजीन रिंग में छुपा हुआ होता है, ये सबको पता है और होना पता भी होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो बच्चे आप मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी देखो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग तो नहीं होगी, तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होती रहेगी ऑटोमेटिकली, और इस टाइप से आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है स्टेप 1 में, ठीक है। अभी हम इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैं आपको समझाती हूँ तो आपको समझ आएगा। देखिए इन दिस मैकेनिज्म द इलेक्ट्रोफिल, ठीक है, अटैक द सबस्ट्रेट इन फर्स्ट स्टेप टू गिव अ कार्बोकैटायन दैट लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन अ सेकंड स्टेप। यानी कि जब हम यहाँ पे लिविंग ग्रुप YH को हम बोलते हैं, लिविंग ग्रुप की रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है, और वो जो कार्बोकैटायन जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका माइग्रेट होता रहता है स्टेप 1 में, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म है आपकी वो टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म की सिमिलरली आपको देखने के लिए मिलती है, बट चार्ज आर रिवर्स्ड। जो चार्ज है यहाँ पे वो
अपोजिट होते हैं। बट स्टेप 2 में देखो क्या होगा, अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा और ये रिएक्शन फास्ट होगी। अभी मैं फिर से समझाऊंगी, डोंट वरी अगर कुछ डाउट है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव होगा तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग टूट के यहाँ पे आ जाएगी, कंप्लीटली बेंजीन बन जाएगा और BH आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज फॉलोइंग रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, क्योंकि जब भी हम मैकेनिज्म करते हैं तो हमें ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है। तो स्टेप 1 हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यहाँ पे होगा। अभी फिर से समझो, फिर से थोड़ा डाउट है, फिर से क्लियर करती हूँ, रुको। देखो, हमने बेंजीन लिया, लिविंग ग्रुप की हमने रिएक्शन कराई एरेनियम आयन मैकेनिज्म पे, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। जब यहाँ पे कार्बन कैटायन आ जाएगा तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे ये ब्रेक होके हाइड्रोजन फॉर्म कर देगा और ये हमारा लिविंग ग्रुप है। जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो वो क्या होगा, एक प्रोडक्ट आपका ऐसे बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड ऐसे माइग्रेशन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का यहाँ से यहाँ। ठीक है, और ये माइग्रेशन आपको देखता हुआ मिलेगा पैरा, मेटा, ऑर्थो पोजिशंस पे। ठीक है, सिमिलर इन फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप को हम क्या कहेंगे, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी बोलेंगे। ठीक है, या सेकेंड स्टेप को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फास्ट स्टेप होगा, और इसमें जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था वो रिमूव हो जाएगा और ये रिएक्शन फास्टली होती है। BH आपका अलग हो जाएगा और जो एरेनियम आयन है जिसे हम लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं वो आपका ऐड हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी ये रिएक्शंस है, बाकी लॉन्ग में मैं शेयर करूंगी एविडेंस फॉर एरेनियम आयन मैकेनिज्म, वो हम अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको अदर कोई डाउट है तो आप शेयर कर दीजिएगा। बाकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी सभी की 10 to 15 क्लासेस अकॉर्डिंग टू 2024 की होंगी, उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। सो बाय बाय।